फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस प्रकार से एक दूसरे के मध्य संबंध रखते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डी और एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डी, जहाँ पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट और डेप्रिसिएशन, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डी। डी मीन्स की डेप्रिसिएशन या डिस्प्लेसमेंट। जीएनपी क्या होती है कि जीएनपी एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान किसी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य, इसे हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में एक वर्ष के दौरान जो भी उत्पादन की गई वस्तु और सेवाएं होती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उन्हीं में अवशेष इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का घटा दिया जाता है। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस अवशेष ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी जो कि बराबर होती है जीएनपी, किसी एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो प्रोडक्शन किया जाता है और उसके मौद्रिक मूल्य में से अगर हम कोई मशीन या किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट या डेप्रिसिएशन होता है, अगर हम उसे लेस कर दें तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक देश की एक सीमा होती है, उस देश के अंतर्गत यूज़ की जाने वाली समस्त मशीनें और उनके प्रयोग के दौरान उनमें आने वाली घिसावट या उनमें होने वाला डेप्रिसिएशन या डिस्प्लेसमेंट अगर हम जीडीपी में से घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी और एनएनपी किस प्रकार से संबंधित हैं? तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ई माइनस आई। ई माइनस आई मतलब अवशेष ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस ई माइनस आई। ये इनका रिलेशन है, जो कॉन्क्लूजन है कि एनएनपी बराबर है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस अवशेष ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जीडीपी प्राय उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं और पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं का योग होता है। नेक्स्ट है कि जीएनपी और एनएनपी, जो अभी हमने पढ़ा जीएनपी और एनएनपी, उन दोनों के बीच किस प्रकार से रिलेशन होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि जीएनपी और एनएनपी मार्केट प्राइस पे किस प्रकार कैलकुलेट की जाती हैं। तो जीएनपी अब हमारे दिमाग में सेट हो चुका है कि जीएनपी किसी एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान या किसी चालू वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का मौद्रिक या मॉनेटरी बैलेंस जो भी होगा, मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगी, उसे ही हम जीएनपी कहते हैं। अगर हम जीएनपी मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं और उसमें यूज़ की जाने वाली सारी मशीनें या जो भी घिसावट या जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
at market price minus depreciation or displacement. नेक्स्ट टॉपिक है कि जीएनपी और एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है और ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं। तो एक चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है, मैं रिवाइज कराता हूँ कि जीएनपी किसी पर्टिकुलर ईयर के दौरान उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उसका मौद्रिक कॉस्ट, उसका मॉनेटरी बैलेंस या मॉनेटरी वैल्यू, इसी को हम जीएनपी कहते हैं। और जीएनपी में से जब हम ई माइनस आई मीन्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अवशेष होता है हटा देते हैं, जीएनपी में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अवशेष अगर हम हटा देते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जीएनपी अगर हमें प्राप्त है मार्केट प्राइस पे या जीएनपी हमें प्राप्त होती है और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाती है। और एनडीपी मीन्स कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हमें जीडीपी में से जो साल भर में एक पर्टिकुलर बाउंड्री के दौरान यूज़ की गई मशीनें या उनकी घिसावट या उनका प्रतिस्थापन या उनका डिस्प्लेसमेंट हम रिमूव करते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार जीएनपी और एनएनपी जब फैक्ट्री कॉस्ट पे कैलकुलेट किए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का रोल प्ले होता है। तो जीएनपी अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको जीएनपी मार्केट प्राइस पे पता होनी चाहिए और साथ ही इसमें अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उसी प्रकार एनएनपी अगर हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालनी है तो ऐसी कंडीशन में एनएनपी मार्केट प्राइस पे और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम राष्ट्रीय आय की एक्चुअल माप को निकाल पाएंगे जो एक्चुअल में एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। जीएनपी मार्केट प्राइस चालू वर्ष की उत्पादन की इकाइयाँ, एक वर्ष में जो भी प्रोडक्ट है उसकी कितनी उत्पादन की जा रही हैं इकाइयाँ और उनकी कीमत की गुणा कर देते हैं। और साथ ही इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसको हम बोल सकते हैं कि फॉरेन से जो भी हमें इनकम प्राप्त हो रही है नेट इनकम, उसको इंक्लूड किया जाता है तो हमें जीएनपी मार्केट प्राइस मिल जाती है। और इसी आधार पे जीएनपी का भी कैलकुलेशन किया जाता है, इसी आधार पे एनएनपी का भी कैलकुलेशन किया जाता है जिसमें एनएनपी हमारा एक्चुअल राष्ट्रीय आय माप कहा जाती है। जीडीपी और एनडीपी मार्केट प्राइस पे किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ही पता होगा कि जीडीपी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की एक बाउंड्री के अंतर्गत उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसमें से अगर हम विदेशी फंड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर दें तो हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार एनडीपी की कैलकुलेशन के लिए जो जीडीपी हमें मार्केट प्राइस पे अवेलेबल होती है उसमें से घिसावट या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं तो हमें एनडीपी मीन्स की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। ये सारे के सारे फार्मूले जब हम राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करने जाते हैं आय विधि से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से, तो हर जगह इन सारे ही फार्मूलों का यूज़ किया जाएगा जो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार जीडीपी और एनडीपी किस प्रकार से फैक्ट्री कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती हैं, जहाँ पर जीडीपी फैक्ट्री कॉस्ट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो जीडीपी हमें मार्केट प्राइस से प्राप्त होती है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं तो हमें जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट पे प्राप्त हो जाती है। और
एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है उसमें से जो घिसावट या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है उसको इरेज करना पड़ता है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे किस प्रकार निकालते हैं कि देश में उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के अंतर से। एनडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं कि जीडीपी जो हमें मार्केट प्राइस पे मिलती है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मशीन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, हस्तांतरण आय प्राप्त होती है, उसमें से जो कंपनी का लाभ है जो अविभाजित या अनडिवाइडेड है, और कंपनी का आयकर और सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, उसका अंतर निकाल के हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसको हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं जो हमें प्राप्त होती है। साथ ही हस्तांतरण आय के अंतर्गत किसी भी तरीके की कोई पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या कोई अनुदान है या बेरोजगारी भत्ता है, तो इन दोनों का तो योग किया जाता है, लेकिन जो अनडिवाइडेड कंपनी प्रॉफिट है और कंपनी इनकम टैक्स या इसको हम निगम कर भी बोलते हैं, और सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो सिक्योरिटी होती है, तो इसको माइनस कर देते हैं तो हमें पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यय योग आय का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुल जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसमें हस्तांतरण भुगतान को की बार जोड़ते हैं। हस्तांतरण भुगतान और हस्तांतरण आय जहाँ पर बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता या पेंशन या अनुदान के बारे में कैलकुलेशन होता है, जहाँ पर ये वितरित किया गया है, और यहाँ पर इसका भुगतान वाला पोर्शन लिया जाता है। तो कुल राष्ट्रीय आय हस्तांतरण भुगतान में से जो व्यावसायिक बचतें होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और डायरेक्ट टैक्स ऑन द पर्सन एंड बिजनेस। सो इस प्रकार हमें व्यय योग आय प्राप्त होती है। ये सारे के सारे फार्मूलों का प्रयोग एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे वहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा। पर कैपिटल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए करंट ईयर की नेशनल इनकम क्या है और करंट ईयर में पॉपुलेशन क्या है। चूँकि हमको पता है कि किसी भी देश की जनगणना 10 वर्ष के बाद की जाती है, तो उसी के एक आधार वर्ष मानकर उसकी करंट ईयर की पॉपुलेशन निकाल ली जाती है, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय को पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जो अक्सर जीडीपी में यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ रियल इनकम? तो रियल इनकम के लिए ज़रूरी है कि मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मौद्रिक मॉनेटरी बैलेंस या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट और वर्ष का कीमत निर्देशांक इंटू 100। तो इस प्रकार हम रियल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन से संबंधित डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।